आइए नमन करते हैं महान धर्म रक्षक, हिंद के चादर कहे जाने वाले सिखों के नौवें गुरु परम पूजनीय गुरु तेग बहादुर जी को। अब पूरे भारतवर्ष में गुरु तेग बहादुर जी की याद में 400वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। क्या थे गुरु तेग बहादुर जी के गुण, उन्होंने कौन सा बलिदान दिया, आने वाली पीढ़ी को जानना जरूरी है। भारत के पूर्वी क्षेत्र में, चाहे वो कश्मीर का इलाका हो या हिमाचल का, राजस्थान हो, दिल्ली, अखंड भारत यानी कि संपूर्ण पाकिस्तान, आनंदपुर में रहा करते थे गुरु तेग बहादुर जी। गुरु हरकिशन जी के पुत्र थे, 5वें पुत्र थे। सिख समाज ने उन्हें उनके गुणों के आधार पर अपना गुरु चुना था। वो कुल 8 भाई बहन थे, लेकिन 5वें भाई गुरु तेग बहादुर में इतनी अधिक काबिलियत थी कि 14 वर्ष की उम्र में अपने पिता गुरु हरकिशन के साथ मुगलों से युद्ध के मैदान में वो आ डटे। बचपन में गुरु तेग बहादुर को और कुछ गुरु त्याग के नाम से जाना जाता था। वो त्याग के प्रतिमूर्ति थे, गुरु त्यागराज के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब उन्होंने अपने पिता के साथ मुगलों के खिलाफ मोर्चाबंदी की और युद्ध के मैदान में मुगलों को हार का सामना करना पड़ा, तो उनके पिता गुरु हरकिशन दास जी ने गुरु तेग बहादुर का नाम उसी समय गुरु त्याग को बदलकर गुरु तेग बहादुर रखा। बात 1658 से 1707 के बीच की है, लगभग आज से 450 साल पहले। भारत में मुगलों का 6ठा शासक औरंगजेब का शासन आया। उसने पूरे देश में आतंक मचा दी। हर तरफ से हिंदू बेटी बहनियों पर अत्याचार होने लगे। हिंदू धर्म की रक्षा मुश्किल हो गई। सिखों को भी जगह जगह पर लड़ाई का सामना करना पड़ा। जब यह बात छन छन कर गुरु तेग बहादुर के पास आई, तो उन्होंने इसका मुकाबला करने को फैसला लिया। उन्होंने लगातार कई वर्षों तक मुगल सम्राट औरंगजेब से मुकाबला करते रहे, उनके सिपाह सलारों से लड़ते रहे। और इस बीच उन्होंने आनंदपुर साहब से निकलकर पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, दिल्ली सहित आसाम और बिहार का दौरा किया। 1666 की बात है, वो बिहार दौरे पर ही कुछ वर्षों के लिए पटना में थे। उसी समय उनके परम तेजस्वी पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ, जो गुरुओं के 10वें गुरु कहलाए। और उसके बाद गुरु परंपरा, गुरु ग्रंथ साहिब पर सबके आस्था और विश्वास पर टिक गया। खालसा पंथ की स्थापना हुई। मानवता की रक्षा के लिए यह कार्य हुआ, और यह कार्य पूरी दुनिया के लिए धर्म की रक्षा और इंसानियत की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा संदेश था। बात गुरु तेग बहादुर की हो रही है। गुरु तेग बहादुर मुकाबला करते करते एक नियम बनाया, एक प्रण लिया। उन्होंने सोचा कि यदि इनके खिलाफ मैं लड़ाई में उतरता हूं और सीधा औरंगजेब के सामने आता हूं, तो शायद मेरा बलिदान चला जाए। मेरे पास इतनी सैनिक नहीं है कि मैं उससे लड़ सकूं, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा एक एक योद्धा औरंगजेब के 1.25 लाख लोगों से लड़ेगा। और यह दृढ़ निश्चय करने के बाद गुरु तेग बहादुर ने अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए औरंगजेब के सामने जाकर खड़े हुए। बात 1675 की है, आज से लगभग 450 साल पहले। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर से कहा कि तुम अपना बाल कटा लो और इस्लाम कबूल कर लो। इस पर औरंगजेब को कड़े शब्दों में उसके सामने जवाब देते हुए गुरु तेग बहादुर ने कहा, सर कटा सकते हैं पर ये पगड़ी और बाल नहीं कटा सकते, यह याद रखना औरंगजेब तुम। औरंगजेब ने इशारा किया और उसके सैकड़ों सैनिकों ने वहीं पे गुरु तेग बहादुर का शीश काट दिया। वो स्थल दिल्ली का चांदनी चौक है। आज उस स्थल पर गुरु तेग बहादुर जी की याद में एक गुरुद्वारा बना है। उस गुरुद्वारे का नाम गुरु शीशगंज है। आप जब भी जाएं, गुरु तेग बहादुर के स्मरण में गुरु शीशगंज में अवश्य सर नवाएं। उस घटना के बाद औरंगजेब बुरी तरह हिल गया। औरंगजेब के दरबार में कहा जाता है कि एक मुसलमान पढ़ा लिखा इंसान, विद्वान, रोज जाता था, गीता के कुछ उपदेशों को सुनाता था।
और बाद में एक पंडित ने भी गीता के उपदेश सुनाने शुरू कर दिए, लेकिन गीता के उपदेश के कुछ पंक्तियों को वह पंडित छोड़ दिया करता था। एक दिन उसका पुत्र गया और उस पंडित के पुत्र पिता के बीमार होने की वजह से पंडित का पुत्र औरंगजेब के शासनकाल में उसके दरबार में जाकर संपूर्ण गीता सुना दी। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब के विचार और व्यवहार में परिवर्तन आया। वह भी धर्म के रास्ते पर अंतिम अवस्था में चल पड़ा था। 49 साल तक औरंगजेब ने भारत में शासन किया। 1760 में उसके शासन और मुगल कालीन इतिहास की समाप्ति होने लगी। बात गुरु तेग बहादुर की आती है। जब जब गुरु तेग बहादुर के बलिदान को हम याद करते हैं तो उनके व्यक्तित्व को याद करना जरूरी हो जाता है। वो एक बहुत बड़े विद्वान, लेखक और कवि थे। उनके लिखे हुए शब्द और श्लोक गुरु ग्रंथ साहिब में आज भी देखने और सुनने को मिलते हैं। वो एक बहुत बड़े राजनीतिक सोच समझ वाले व्यक्ति थे। वो लौकिक भी थे और अलौकिक भी थे। वो विशाल व्यक्तित्व के धनी, एक संत, एक ब्रह्म ज्ञानी थे। तभी तो उन्होंने ये फैसला लिया और इस फैसले की आहट अपने पुत्र को उन्होंने बता दी थी। गुरु तेग बहादुर ने अपने पुत्र को कहा था, जब गुरु तेग बहादुर उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह 14 वर्ष के थे, उसी अवस्था में गुरु तेग बहादुर ने अपने पुत्र को कहा, पुत्र, मैं यह बलिदान देकर तुम्हें यतीम कर रहा हूँ। मेरे बलिदान देने से भारत के हिंदुओं की, भारत के सिखों की मुगलों से रक्षा हो जाएगी। इस बलिदान को हमेशा याद करना। भारत के इतिहास के हजारों साल के इतिहास को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह जैसे बलिदानी इस पृथ्वी पे न तो आए हैं न तो आएंगे। मैं बारंबार गुरु तेग बहादुर के बलिदान पर, उस हिंद के चादर का, जिन्होंने हिंदुस्तान की चादर के बनकर रक्षा की, उस हिंद के चादर को कोटिश प्रणाम करता हूँ। उनके स्मरण को बारंबार प्रणाम करता हूँ। छोटे छोटे बच्चों को उनके इतिहास की जानकारी देनी जरूरी है। उनके इतिहास को हमारे बच्चे जानेंगे तभी वीर कहलाएंगे। बारंबार नमन है गुरु तेग बहादुर जी को। नमस्कार, सत श्री अकाल, वंदे मातरम।